नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे इंडियन मार्केट को ओपन होने के साथ ही बाजार लुढ़कता हुआ नजर आया। एक समय 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखी गई, लेकिन उसके बाद बाजार में रिकवरी हुई और रिकवरी होने के बाद वापस फिर से गिरावट हुई। बट ओवरऑल आप देखोगे बाजार में काफी वोलेटिलिटी रही, लेकिन बंद हुआ है अभी भी जाकर नीचे ही, यानी कि माइनस में ही। कंट्रीब्यूशन जो मेजर दिया वो बैंक निफ्टी ने 603 पॉइंट डाउन, निफ्टी को देखेंगे 75 पॉइंट डाउन और सेंसेक्स यहां पे 270 पॉइंट डाउन। एक समय 1000 पॉइंट डाउन सेंसेक्स थी। गाइस, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो मैं लेवल्स बताने वाला हूं। आज का जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ एनालाइज नहीं करने वाले, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये तो एनालाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर कुछ रूल बताने वाला हूं ऑप्शन बाइंग को लेकर। देखो, इस विषय में हम पहले भी कई वीडियो में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मार्केट टू मार्केट कई लोग भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना जरूरी है। क्योंकि जब बाजार ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही बाजार नीचे की ओर लुढ़कता जब चला गया, 300 पॉइंट की लगभग गिरावट देखने को मिली। 70-80 पॉइंट डाउन होने के बाद 250 पॉइंट और नीचे गिरा। पैसा जमकर लोगों ने जो पुट साइड में गए होंगे जम के बनाया, लेकिन आपका एक गलत ट्रेड, गलत समय पर लिया गया ट्रेड, बिना प्लानिंग के लिया गया ट्रेड। देखो, समय कभी भी गलत नहीं होता, मेन तो होता है कभी भी आप ट्रेड लो तो प्लानिंग करो। प्लानिंग क्या है? एसएल का क्या डिसिप्लिन है, क्या वो मेंटेन हो रहा है, उसी विषय में आज थोड़ा सा आप सबको बताने वाला हूं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, मे भी लंबा भी हो, एनालाइज भी करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एक्सपायरी है, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या रिकवरी के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाया है तो इस डोजी कैंडल के नीचे अब नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो कितना जा सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर तक बाजार डिजर्व करता है। कल भी देखेंगे कल क्या हो सकता है, और आने वाले टाइम को भी ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो होगा इंटरेस्टिंग, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सीखने आए हैं तो आपका काम का चैनल है, जल्दी से आपके काम का चैनल है, जल्दी से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उस पर भी आएंगे। देखिए, बैंक निफ्टी को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा था और टेलीग्राम में भी कहा था कि बैंक निफ्टी अगर कुछ जलवा दिखाए तो हो सकता है, और बैंक निफ्टी ने सुबह में जलवा दिखाया भी। एक एक लाइन की कमेंट्री अगर आप चीजों को ध्यान में रखोगे, देखो आज का जो टॉपिक है ना, आज जो हम बात करने वाले हैं उसको आप गांठ बांध लेना, अपनी डायरी में नोट कर लेना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, आज बाजार ओपन हुआ, बिगिनर्स वेट एंड वॉच में जाओ। एग्रेसिव जाना भी मुश्किल होगा अभी, क्योंकि एसएल बहुत दूर है। बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूं, देखो जो समझते हैं, 4-5 महीने से 6 महीने से काम कर रहे हैं, जिनको समझ आ चुके हैं, वो बिगिनर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। नए नए लोग आए हैं वो बिगिनर्स होते हैं। एसएल बड़ा करके काम कम लॉट ठीक रहेगा, एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, लॉट कम करके ठीक रहेगा। दोस्तों, आप जानते हो कि हम किस तरफ ट्रेड कर रहे हैं, हम किधर है, मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया था। लेकिन आज भी जब तक प्राइस एक्शन नहीं कंफर्म, बैंक निफ्टी कुछ जलवा दिखाए तो बात बने। लो, जलवा शुरू कर दिया है बैंक निफ्टी ने, और जब बैंक निफ्टी जब ये जलवा शुरू कर दिया तब मैंने आपको बोला था कि 10:10 हो रहे थे। एग्रेसिव कौन कौन गया ये भी मैंने पूछा, उसके बाद जो गया वो सिक्योर करो। उत्तराखंड टू बे ऑफ बंगाल, यानी कि उत्तराखंड से गंगा निकलती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है, तो मैंने कहा था कि वहां तक पहुंच सकते हैं। बैंक निफ्टी जोन बना रहा है, नीचे ब्रेक किया तो टाइटैनिक को ढूंढने निकल जाएगा। अब टाइटैनिक को ढूंढने निकलने का मतलब भाई टाइटैनिक कहां है? समुद्र के नीचे बड़ी दूर, यानी पता लोक में जा सकता है। ये मैंने आपको कहा है कितने बजे? 10:36-37 में मैंने आपके लिए ये कमेंट्री करी। और क्या किया बैंक निफ्टी ने? जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, 10:36 पर कहां था वो बाजार। और अगर आप उस बात को समझ जाते, अगर आप राउंड नंबर की बात को समझ जाते, राउंड नंबर फॉर्मूला, तो ये मिलता आपको। क्या मिलता? ये आपको लग रहा है ये क्या छोटे छोटे कैंडल है? इस कैंडल पर यहां माउस लेके जाऊंगा ना, 143 पॉइंट, अगला कैंडल 110 पॉइंट, उसके बाद वाला कैंडल 174 पॉइंट, और नीचे तक भी गया, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पे इसका मैपिंग करके, मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूं। और ये अगर आप देखोगे तो कितना पॉइंट करेक्शन किया? 600 से भी ज्यादा, 627 पॉइंट। कमेंट्री कितने बजे की थी? 10:36 में। ये कौन सा कैंडल है? 10:36
30 मिनट का, ठीक है ना, यानी कि ये 35 में खत्म हुआ, ये 35 का कैंडल, जब ये कैंडल बन रहा था उससे पहले ही ये बोल रहा था, बट आपको बोलते बोलते देर हुई, बट इतनी देर भी नहीं हुई, 35-36 में कमेंट्री आ गई, 4-5 मिनट आपके पास टाइम था। अगर आप यहां पर एग्रेसिव जाते तो क्या मिलता बताने की जरूरत नहीं है। हम आज इस वीडियो में उसी डिसिप्लिन की भी बात करने वाले हैं कि कई लोग यहां गए भी और अपना पैसा इस ऊपर जाते हुए बाजार में गंवाया भी। वही तो हम बात करेंगे, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा पैसा बनने के बाद उसको सुरक्षित रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, समझना बहुत जरूरी है बाजार को। वो गलती आपको नहीं करनी है और आपको नोट करना है। देखिए, गलती करिए, मार्केट में गलती होती है, बट दोहराने से बचिए। कभी कभी दोहरा भी दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बार 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 वही गलती करना सही नहीं होता। तो ये हुआ, अगर आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने कल यूट्यूब पे बताया भी था कि 58,300 का लेवल भी टेस्टिंग कर सकता है। ये तो परसों ही हो जाना चाहिए था 59,000 के नीचे, लेकिन बाजार रुका रहा। कल हो जाना चाहिए था, कल भी रुका रहा। तो बाजार बॉस है ना भाई, हम तो एनालाइज करते हैं। वो 3 दिन लगा के आया, बटाया। स्टिल बैंक निफ्टी दबाव में ही है। आप ना सोचे कि बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला गया, स्टिल 600 पॉइंट डाउन। ये जो रिकवरी आपको देखने को मिली, ये रिकवरी कोई काम की नहीं, वापस से बिकवाली हुई है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी लेवल्स में आपको बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि बाजार किस कदर काम काज कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं इस बारे में आपको बता रहा था कि यहां हमको एक जोन है प्रॉपर 2-3 महीने का। अगर हम इस जोन को निकालेंगे जब तक नहीं तब तक नहीं होगा। तो अब हम इस जोन को आज निकाल चुके थे, ऑलमोस्ट क्लोजिंग नहीं दे पाए। क्लोजिंग ऐसा भी नहीं है कि हमने ऊपर दे दिया है, जोन के निचले हिस्से में क्लोजिंग दिया है, दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। अगर बाजार में फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो खींच के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा तत्काल में नहीं दिखता है। अब यहां पर 1-2 दिन ग्रीन हो जाएगा तो लोग सोचेंगे अब तो ये होगा वो होगा। मैं फिलहाल ऐसा नहीं सोच रहा हूं। बाजार रिट्रेसमेंट चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, आगे समझ में आ जाएगा। वो जो मैं समझाऊंगा लेवल्स आपको, वो तीनों में आपको एक ही जैसा लागू होगा। फिलहाल यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए नोट कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है यहां पे, अब सीधे राउंड नंबर है, वो रहेगा 59,000 का। 50, वो लॉजिकल नंबर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा नंबर है, चूंकि एक राउंड नंबर है तो इस पर हमको तवज्जो देना पड़ेगा, इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहां पोजीशन होता है राइटर्स का। तो 59,000 का पहला नंबर ब्रेक करता है तो फिर ऐसे स्थिति में आपको एक नंबर और दे रहा हूं मैं, जिसको ब्रेक करके आज हम उसके नीचे ही खुले थे, 59,200, 59,200, ठीक है। फिर इसके बाद 327, बस इसके ऊपर बाजार जाने से बचेगा। लेकिन मान लेते हैं ये हो गया, रिकवरी हो गया, तो ठीक है, 527 तक रख लीजिए। अब इसके ऊपर डिजर्व नहीं करता है, मतलब 59,500 से ऊपर बाजार डिजर्व फिलहाल नहीं करता है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट रहेगा 58,700 के आसपास। देखो गाइज, एग्जैक्टली लाइन वगैरह लगा के मैं भेज देता हूं टेलीग्राम के ऊपर में, सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में टेलीग्राम पे डाल देता हूं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, नीचे कमेंट में करते हैं। अरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, लिंक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे ना तो सब लिंक मिल जाएगा। 58,700 को ब्रेक करते हैं तो 500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। 500 का नंबर आप 400 तक रखिए, क्योंकि आज का लो 400 है, 58,400 के आसपास, 400 से भी नीचे। तो 500 को इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये नंबर आपको नोट करना है 300 के आसपास। 58,700, 58,500, 58,300 तक का नंबर आपको नोट करके रखना है। ये रहेंगे आपके क्या सपोर्ट्स। ये तीनों के तीनों अच्छे सपोर्ट हैं। अगर इसको ब्रेक करता है, सीधा सीधी मतलब मैं आपको बताऊं, आज का डे लो को ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो फिर बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। बहुत तेजी से बाजार रिएक्ट कर सकता है नीचे, और ऐसे स्थिति में आपको 58,000 का बाजार राउंड नंबर के दर्शन करा सकता है। अलर्ट रहना है। अब चूंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उस पर मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्या चांसेस जाने का। क्लियर है। अब यहां पर HDFC बैंक को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से बताया है कि 920 अगला पड़ाव है और बार बार वहीं रुक रहा था, लेकिन आज 920 के नीचे निकला भी। आप देखोगे तो आज का लो 915 रहा, लेकिन क्लोजिंग 920 पे हुई है। लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा है, जोन बना के नीचे ब्रेक करने की पूरी संभावना बन चुकी है। अगर सपोर्ट नहीं ले पाया तो फिर अब अगले टारगेट के लिए वेट करिए, वो आपको 900 के आसपास में, यानी 900 के आसपास में,
और हो सकता है कि तेजी से रिएक्ट करे तो और 20-25 पॉइंट और नीचे चले जाए। अच्छे कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला अपना के निवेशित रहिए, मस्त रहिए। आईसीआईसीआई बैंक कितना तेजी से गया था उतनी ही तेजी से वापस आ गया फिर से 1337 पे। आई होप समझे होंगे इसको। क्या लगता है आपको कि यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा? नहीं, आसान नहीं है, नीचे जाने की संभावना बढ़ गई है बहुत तेजी से। 1314 और फिर 1300 और उसके नीचे जाने की संभावना बढ़ रही है आईसीआईसीआई बैंक में। मैं किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट एनालाइज करता हूं। बावजूद इसके मैं आपको हम समझाता हूं कि अच्छे कंपोनेंट में निवेशित रहने में कभी बुराई नहीं है, हमेशा अच्छाई है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आपका पोर्टफोलियो रेड है कि ग्रीन, तो अगर आप कमेंट करने पे आए तो आप लिखोगे कि सर मेरा पोर्टफोलियो तो रेड है, लेकिन अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो हमारा तो ग्रीन है। क्यों? क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में है सोना चांदी। हमारे पोर्टफोलियो में सोना चांदी है, और सोना चांदी क्या कर रहा है आप देख रहे हो। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अब कैसे करना है, कैसे सीखना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। अब नीचे कमेंट्री कर देते हो कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे करें? तो पूरा वीडियो सुन लो। सुनते हो नहीं, बीच में एक वीडियो 2 लाइन सुन के चले जाते हो, अब फिर नीचे कमेंट करते रहते हो। वीडियो में कितनी बार बोलता हूं, और ऊपर स्क्रीन पे नंबर आ रहा है तो उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लो 6206381623। इसी नंबर पे कॉल करना। हमारे नाम से ढेर सारे फ्रॉड चैनल है। कोई आपको कॉल करता है, बोलता है सिन्हा स्टॉक से बोल रहे हैं, तो कहना फ्रॉड है। सिन्हा सर के यहाँ से कभी कोई कॉल नहीं आता, सिन्हा स्टॉक से कभी कॉल नहीं आता है, हम नहीं करते कोई कॉल। समझ गए? ओके। रिलायंस को अगर आप देखते हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिलायंस पहुंच सकता है, यहां तक तो पहुंच गया है। अब 1360 को ब्रेक करता है तो फिर अगले पड़ाव पर 1315, 1271, 1214 निकलेगा। बहरहाल इस जोन को निकालने की संभावना बढ़ रही है। अगर निकाल पाया तो जाएगा नीचे। अच्छा कंपनी है, आपको भी पता है क्या करना है, ये भी आप जानते हैं, कैसे करना है ये भी आप जानते हैं। ओके, तो ये थे कुछ मेजर कंपोनेंट गाइस। अब हम सेंसेक्स के एनालाइज करने वाले हैं। हम टॉपिक पे आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, बट एनालाइज तो हम करते ही है ना। अब मैं स्पेशल टॉपिक के लिए स्पेशल टॉपिक कई बार नहीं बनाता हूं, एनालाइज के बीच में ही हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता हूं। ओके, तो हम सेंसेक्स को अगर देखते हैं तो निफ्टी से तुलना कर सकते हैं इसका, और मुझे लगता है कि 80,000 के राउंड नंबर पर अब जाके बहुत अच्छा सपोर्ट है। हालांकि अभी उससे हम 2000 पॉइंट दूर है, एक समय 1000 पॉइंट दूर थे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 81,000 के आसपास लगभग पहुंच गया था, 100 पॉइंट से रह गया है ना। तो ऐसे स्थिति में डोजी कैंडल बना है, तो कहानी वही है कि इस कैंडल के ऊपर समझ जाओ, अब यहाँ पे बता रहा हूं मैं, एक्सपायरी है ना कल इसकी, इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो ऊपर जाने की संभावना बनेगी। अब ऊपर जाने से लोग सोचेंगे अप ट्रेंड बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहा ना अप ट्रेंड तो अभी दिल्ली दूर है भाई। पहले ये जोन क्लियर करेगा फिर तो देखेंगे ना। अभी ये इस कैंडल के ऊपर, फिर ये बड़ा मारो बाजू कैंडल, फिर उसके ये 4-5 कैंडल का जोन, फिर 84,000 का नंबर, 84,000 का नंबर निकालेगा, उसके बाद अप ट्रेंड आएगा। अभी कहाँ? अभी 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बन जाने से अप ट्रेंड नहीं हो जाता, रेंज निकालना पड़ेगा तब जाके अप ट्रेंड होगा। कल क्या हो सकता है? तो कल ये हो सकता है अगर मार्केट चाहे तो, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है, आप ना सोचे कि छोटा रेंज है। अगर आप हाई देखते हो तो 407 का, 82,407, और नीचे लो देखते हो तो 81,100 का है। मतलब अगर आप इसको ऊपर से नीचे देखोगे तो 1300 पॉइंट का ये मेजरमेंट आप करो, यहां से 1300 पॉइंट का ये बड़ा सा कैंडल बन चुका है ऊपर नीचे इसका 1300 पॉइंट का। तो हो सकता है कि कल बाजार इसी के बीच में रहे। आप सोच रहे हैं कि इसके बीच में रहेगा तो साइडवेज होगा। भाई 1300 पॉइंट का कैंडल अगर ऊपर नीचे कर गया तो साइडवेज कहां रहेगा? बहुत कम चांसेस है, समझ रहे हो ना। लेकिन इतना कह सकते हो कि इसके बीच में रहने का कोशिश कर सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि नीचे में जो लोग पुट लेके बैठ गए होंगे, अब तो टूट गया, 1000 पॉइंट मिल रहा है, 2000, 3000, 4000 एक ही दिन में मिल जाएगा। वो लोग जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, जिसका आज का टॉपिक भी उसी पे कवर करने वाला हूं, तो वो निकले नहीं। बाजार ऊपर चला गया, एवरेज किए, वॉट जो भी किए, एसएल लिए नहीं, ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया, उनको किया ट्रैप करने के बाद ऊपर में भी बहुत सारे लोग महानुभव कॉल ले लिए होंगे कि अब तो टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इससे वैसे। ठीक है, जबकि मैंने कहा था कि डाउन ट्रेंड का मार्केट है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एफआईआई डोमिनेट कर रहा है, उनका दबदबा है, पिछले कई दिनों से बता रहा हूं। तो मैं ऊपर का ट्रेंड नहीं लूंगा, साफ जितना जाना जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्री कर दूंगा, क्लास में बता दूंगा, मैं पर्सनली नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं वन वे ट्रेड करता हूं। जो ट्रेंड है उसी के साथ चलता हूं। ट्रेंड के साथ चलने से हमेशा फायदा होता है दोस्तों, ठीक है ना। जब अप ट्रेंड आएगा तो देखेंगे, अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन ट्रेंड के साथ में, स्टिल इसके बीच में रहने की अनुमान है, और इतना भी कर लिया बाजार ने तो काफी वोलेटिलिटी हो सकती है। बहरहाल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको नोट करना है। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, राउंड नंबर लिख लीजिए,
82,000 के आसपास का राउंड नंबर रहेगा, ठीक है। ब्रेक करता है तो 300 का नंबर ले लीजिए, 82 300, उसके बाद 500 का नंबर ले लीजिए, आज का हाई भी रख सकते हैं 400, और इसको ब्रेक करता है तो 700 यानी कि 727 तक का रख सकते हैं। हालांकि 700 की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नोट करना है आज के कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया तो फिर अगले रेसिस्टेंस की टेस्टिंग करने के लिए 1-2 दिन में जा सकता है, और अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग दिया कल तो भाई नीचे तो बस गहराई ही गहराई, गहरा कुआं है, जहां तक जाना है, जहां तक जाना है, जहां तक जाना है। समुद्र में ढेर सारे टाइटैनिक और पता नहीं क्या क्या पड़े हैं, सबको ढूंढने निकल सकता है बाजार। ओके, आई होप समझ गए होंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता दिया मैंने आपको। अच्छा, मैंने आपको रेसिस्टेंस बताया, अब सपोर्ट बता देता हूं। सेंसेक्स में पहला सपोर्ट रहेगा 81,900 पर हम है, 81,700 इसको ब्रेक करते हैं, 81,500 के आसपास का जोन इसको ब्रेक करते हैं तो 81,300 के आसपास का जोन, और इसको भी ब्रेक किए तो फिर पहुंच जाएंगे वापस से फिर से 81,000। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको भी ब्रेक कर दिए तो कम चांस है, लेकिन कर देते हैं तो फिर क्या ही कमेंट्री किया जाए भाई, फिर तो आप नीचे जो मर्जी रख लो, सेंटिमेंट बेस्ड हो जाएगा। कौन सा सपोर्ट रोकेगा, कौन सा रेसिस्टेंस रोकेगा, कोई मतलब नहीं है, सब तोड़ता तोड़ता चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल 81,000 को अगर तोड़ता है तो फिर ऐसी स्थिति में 80,800 हो सकता है। हालांकि 1000 पॉइंट दूर है, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कितना पॉइंट का खेल चल रहा है अभी। क्लियर है दोस्तों। अब निफ्टी का एनालाइज करने से पहले हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या करे ऑप्शन बायर, देखिए सबसे पहले अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार आइए और समझिए कि आपने क्या किया, किन लोगों ने अच्छा किया, किन लोगों ने बुरा किया। अच्छा बुरा से मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्ट ऑफ द गेम है, उसको सीखना है। अब देखो, हम एग्रेसिव ट्रेड में चले गए, हम तो जाते ही हैं एग्रेसिव। ये ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल पर हमारी एंट्री हो गई, 9:30 या 9:35 में हमने एंट्री बना ली, बाजार गिरता चला गया और हम बीच में एक और ट्रेड किए, 2 ट्रेड हमने किया और दोनों ट्रेड लेके बैठ गए, और यहां कहीं हमने पोजीशंस को 70-80% कहा कि निकाल दो। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि नहीं कहा। अरे भाई मैंने कहा ना, देखो यही तो बात है। देखो ये तो चौथा ट्रेड है, उससे पहले ये देखो बुक 70-80% इन बोथ ट्रेड, 2 ट्रेड दिए थे, दोनों में कहा। कब कहा? 10:47 में 10:47। ये देखो ये कौन सा कैंडल है, 10:45 का कैंडल। इसी कैंडल पर मैंने कह दिया 45-46, ये 4-5 मिनट का कैंडल है। 10:45 10:45 में शुरू हुआ, इसी कैंडल पर मैंने कह दिया क्या बुक कर लो। उसके बाद 1-2 कैंडल बना, ठीक है बुक करो अपना पोजीशन 70-80%। उसके बाद अपना कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। छोटा मोटा लॉट है तो है, अब बाकी कहीं ऊपर उछाल लगे तो निकाल लो। अब हमने एक तीसरा ट्रेड यहां पे इनिशिएट किया। तीसरा ट्रेड हमने इनिशिएट किया कि बाजार ने उछाल लगाया और हमने तीसरा इनिशिएट पकड़ा। अब तीसरा ट्रेड पकड़ने का मतलब यहां पे हमने मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलने की कोशिश करी। मार्केट ने हमें ट्रैप किया और इसमें एसएल हिट हो गया। अब एसएल का प्लानिंग वही बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप बिगनर हो, नए हो, तो आप 50 रुपया से ज्यादा का एसएल मत लो। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 50 रुपए का तो कॉल पुट ही है, 50 रुपए का एसएल क्या लेंगे। तो भाई थोड़ा सा पॉइंट समझ लो, बीच में भाग जाते हो वीडियो छोड़ के तो कैसे काम चलेगा। हम जो सजेस्ट करते हैं या हम जो बाइंग करते हैं उसका भाव रहता है 220 रुपए से लेकर 260 रुपया। अगर हम कॉल या पुट में जा रहे हैं तो हम क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जिसका कॉस्ट 220। ध्यान से सुन लो, बाद में मत पूछना कि कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले, है ना। 220 रुपए से लेकर 260 रुपया तक का जिसका वैल्यू होता है वही कॉल और पुट हम लेते हैं। इसी का लेने का फायदा है। इस विषय में वीडियो बना के समझा भी चुका हूं और एक एक्सक्लूसिव वीडियो मेंबर्स के लिए आएगा, आगे मिलेगा आपको। एक डाला भी है, एक और आएगा। 220 से 260, 220 से 260 के बिटवीन का हम प्राइस को लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो भी चल रहा हो, जिसका भाव इसके बीच में वो पकड़ लेते हैं, यानी आईटीएम। अब इसके ऊपर में हमारा सजेशन है कि कोई बिगनर है तो 50 से ज्यादा का एसएल मत रखो, चाहे चार्ट अच्छा लगे चार्ट बुरा लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हाई सेंटिमेंट मार्केट होता है तो भैया ऐसी स्थिति में आपका एसएल बड़ा होगा तो ठीक है, उस दिन आपका बड़ा हो गया तो आप 70 ले लिए और क्या हो गया। आम दिनों में आप 50 से बड़ा मत रखो, सिस्टम में लगा के छोड़ दो। इससे क्या रहेगा, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। आप न्यू हो, बिगनर हो। अब जो खिलाड़ी हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, समझ रहे चीजों को, उनके लिए क्या कमेंट्री करूं। उनके लिए तो मैं यही कहता हूं ना कि आप
चार्ट पर एसएल रखो, व्हाट एवर द एसएल, और चार्ट पर टारगेट रखो, व्हाट एवर द टारगेट। जितना दूर तक टारगेट ले सकते हो। बहता हुआ पानी था, चल रहा था बाजार, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था, मौका ही मौका था। अब इस पैसे को समझो, टॉपिक आज का, इस पैसे को आपने बना लिया भाई, 250 पॉइंट आपको मिल गया एक झटके में, मतलब 2 ट्रेड में 250 पॉइंट। देख रहे हो, जाके चेक कर लेना। वैसे यहां पे वैसे हमारी टीम ने यहां पे स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। एंड दिस इज नॉट अ गोइंग, ये मिथ नहीं है कि कोई सोच रहा है कि सर ऐसा नहीं होता है, ये गट्स पे होता है। सब नहीं ले पाते, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां ग्रुप में आ जाएंगे, प्रीमियम ग्रुप के अंदर में, तो हमारा तो बस पैसा ही बनेगा। नहीं, वो तो तुम्हारे गट्स पे बनेगा, तुम्हारे धैर्य पे बनेगा, पेशेंस रखेंगे आप तब बनेगा। पेशेंस नहीं होगा तो कहां बनेगा। बावजूद इसके बीच बीच में मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोलता हूं। 200 रुपया तक उतनी लॉट में नहीं बैठ सकते आप, उस बीच में लॉट निकालते हैं, ऐड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो समझना पड़ेगा, उसके लिए क्लास में आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब 2 ट्रेड्स में 250 पॉइंट है। एक ट्रेड के अंदर में हमारा पार्सल हिट हुआ, 20 रुपया का उसमें हमको प्रॉफिट दिखा था, उसके बाद वो हमारा जो ट्रेड है वो माइनस में चला गया। अब पर्सनली उस ट्रेड को मैंने नहीं काटा। आप जानते हैं कि वो लॉट, पहले ट्रेड मैं करता हूं तो लॉट साइज कम रखता हूं, अगर ऊपर चला गया तो मुझे जब लगता है कि ऊपर जाने ही जाने वाला है तो काट देता हूं, और जब मुझे लगता है कि आएगा तो ऊपर से कहीं एवरेज कर लेता हूं। ये अपनी स्ट्रैटेजी है। खास करके सेंटिमेंट मार्केट में डाउन साइड जब फॉलिंग लगातार हो रही है, साइडवेज मार्केट में इस तरह का रूल नहीं रहता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बैठे रहते हैं तो क्या साइडवेज? नहीं नहीं नहीं, साइडवेज मार्केट में हम जाते ही नहीं है, बैठने का तो बात ही छोड़ दो, जाते ही नहीं है। और लास्ट ट्रेड में भी आप किसी ने 25 30 50 बुक किया, 60 रुपया देकर गया लास्ट ट्रेड, 220 से 280 का भाव। तो आप समझ सकते हो किस तरह से काम करना है। तो अब मैं रूल्स आपको बताने वाला हूं। पहला रूल नोट करिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका डिसेंट प्रॉफिट हो गया जिससे आप खुश हैं, तो आप अपने खुश मन को शांत कर लो कि ज्यादा खुश मत हो जाओ, कि जिससे जो दिख रहा है वो भी गंवा दो, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन फिर भी यार जाना ही है, अब ट्रेड की खुजली हो रही है, तो क्या ही किया जा सकता। तो रूल अपनाओ कि लॉट को कम करके जाएंगे, इतना ही रिस्क लेंगे कि 30% ही मेरा प्रॉफिट का जाए। अब 200-250 पॉइंट लेकर मैं सारा उड़ाकर माइनस में चला जा रहा हूं, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है ना भाई वो। इससे भी और भी कुछ बोल दो उसको, बेवकूफ बोल दो, नकारा बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है जो डिसिप्लिन नहीं है। तो ये रूल नंबर 1 कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया घर जाओ। रूल नंबर 2 कि मन कर रहा है कि लेना ही है, तो 30% 20% दाव पे लगाओ, मैक्सिमम 30% दाव पे लगाओ, ट्रेड करो। अगर वो उड़ गया तो ट्रेड बंद कर दो। फिर मत सोचो यहां आ जाएगा वहां आ जाएगा, अपना सुरक्षित करो, घर जाओ। क्योंकि बाजार इधर ही है, सालों साल इधर है, सालों साल इधर रहेगा। आपके और हमारे आने से पहले और जाने के बाद भी बाजार इधर ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात। बाजार कहीं नहीं गया। लोगों को लगता है कि मैं आज क्यों लॉस देके जाऊं, तो लॉस से प्यार कर लो, लॉस दे दो। लॉस को मोह माया नहीं रखते, लॉस को समझो। रूल नंबर 2 हमेशा स्टॉप लॉस का पालन करो। एक पॉइंट नोट करो, स्टॉप लॉस। आपको मैं एक चीज बताता हूं। पहला पॉइंट समझो कि महीने की आखिरी तारीख हो और वो साल का आखिरी महीना हो, यानी दिसंबर का महीना हो और 31 तारीख हो। समझ रहे हो, साल का आखिरी महीना का आखिरी दिन 31 दिसंबर का दिन हो, आपके घर में चोरी हो जाए लेकिन आपको दुख ना हो, तो बताओ कि वो क्या चीज है जो चोरी हुई होगी। मतलब आपके घर में चोर आया और एक सामान ले गया, बट आपको दुख नहीं हुआ। जिस चीज को वो चोरी करके ले गया, जिससे आपको दुख नहीं हुआ, वही चीज को यहां आपको इंप्लीमेंट करना है, उसी को एसएल समझना है। अब वो क्या चीज है जो चोरी हो गई लेकिन आपको तकलीफ नहीं हुई, तो उसी चीज को एसएल बना देना है। पता है वो क्या चीज है? कैलेंडर। अगर 31 तारीख को आपका कैलेंडर चोरी हो जाए 31 दिसंबर को, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, पूरा यूज कर चुके हो। तो 31 तारीख का वो कैलेंडर है आपका एसएल, चला जाए तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा ट्रेड करेंगे। दिन चलता रहता है, यात्रा अनवरत चलती रहती है। इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं जैसे लग रहा है कि फिलोसफी का क्लास ले रहा हूं, पता नहीं। खैर आप कमेंट करके बताइएगा समझ में आता भी है या नहीं। मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको
प्रॉपर तरीके से समझाऊं, चार्ट पर भी लाइव कमेंट्री करके कि यहां से गिरेगा, यहां से ऊपर जाएगा, एक एक कैंडल को पकड़ के समझाने की कोशिश करता हूं। यही मेरा काम है और आप जानते हैं कि हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर यही प्रण लेके आए हैं। आई होप कि आप समझे होंगे। रूल नंबर 2, एसएल का पालन करो, एसएल आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। रूल नंबर 3, फियर पर कंट्रोल करो। फियर पर कैसे कंट्रोल करोगे? अब देखो, इसके विषय में रेगुलर लॉस एंड प्रॉफिट, वो लॉसेस, रेगुलर लॉसेस का एक वीडियो डाल चुका हूं, उसमें टाइप करोगे रेगुलर लॉस तो सर्च में जाके तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने इस बारे में बात की हुई डिटेल में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब फियर क्या है? आपका दुश्मन है। एसएल आपका दोस्त है, लेकिन आपने एसएल को क्या बना रखा है? दुश्मन। मतलब ऐसा दोस्त बनाना कि उसको साथ में ही रखना है। अरे उसको छोड़ देना है भाई, उसको आगे निकल देना है, फ्रेंड बनाओ उसको। अब देखो, जो आपका फियर है वो क्या करवाता है आपसे? आपको 10 रुपया का प्रॉफिट मिलता है, आप कल्टी मारते हो। 15 का मिलता है, निकल जाते हो। 20 का मिलता है, भाग जाते हो। 10, 15, 20 में आपका काम खत्म, बाजार दे रहा है 200-300 रुपए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन फियर। फियर ये कि जो 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है वो भी चला जाएगा तो ओके। अब जब लॉस में बैठते हो तब आप सोच रहे हो कि यार 50 रुपए का लॉस तो हो ही गया, अगर मैं यहीं पे काट दूंगा तो मेरा तो 50 का एसएल हो जाएगा। तो वो मेरे खोने का डर, अभी जो मुझे मिला नहीं है उसको पाने का डर कि वो मिल पाएगा, वो चला जाएगा। तो मतलब मैंने आपको क्या कहा, ट्रेडर वही बनेगा जिसके पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, या फिर जिसको खोने का डर नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? एसएल काट दो, ये मत सोचो कि 40 रुपए का एसएल, यही है आपके अंदर में, दिल के अंदर में ये 30 जो है कि एसएल दिख रहा है, 20, 30, 40, 50 हो गया। अरे यार मेरा लॉस बढ़ के 40,000 हो गया, 20,000 हो गया, 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया। अगर मैं काट दूंगा तो मेरा 1 लाख चला जाएगा। अरे भाई दूसरा ट्रेड ले लेना, चला जाएगा, चला जाएगा, वापस आ जाएगा। उसको छोड़ने के चक्कर में कि नहीं मैं ये नहीं छोड़ सकता हूं, उसको पकड़े रखने के चक्कर में काटना तो पड़ेगा भाई। 20,000 में नहीं काटोगे तो 40 में काटोगे, 40 में नहीं काटे तो 60 में काटोगे, 1 लाख वाले 2 लाख में काटेंगे, 2 में नहीं तो 4 में काटेंगे। काटना तो पड़ेगा ही। एक दिन कभी हो सकता है ऊपर आ जाए, वही आपको आदत बना देगा। तो कंट्रोल करो, बोलो कि फियर मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, ये मेरा एसएल ले लो, और प्रॉफिट मैं अगले टारगेट तक वेट करूंगा, देना है तो दो, नहीं तो एसएल ले लो। अरे ये करके तो देखो, करते ही नहीं हो। अगला रूल, ग्रीड पे कंट्रोल। अब ग्रीड क्या है? आज का मार्केट में ग्रीड, मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में धाए 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 नीचे आया, पैसा एकदम लगातार बन रहा है, पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन 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 चल रहा है। ऑप्शंस का लग रहा है और जाएगा और जाएगा और जाएगा, तभी वहां से कैंडल रिवर्सल आता है, मतलब रिट्रेसमेंट आती है, फिर वहां पर आपकी एंट्री होती है। हाँ हो सकता है कि क्लास में मैंने कहा था एंट्री लेने के लिए, तो भैया डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए। मैंने भी वो एंट्री लिया है, लेकिन अपना लॉट 10%, क्योंकि पैसा बना चुके हैं। मैक्सिमम 20% रख लूंगा मैं, ज्यादा नहीं रखता मैं, यही बात सबको बोलूंगा। लेकिन लोग मानेंगे नहीं, पहले पैसा बन चुका है उसमें और लॉट बढ़ाएंगे और लॉट बढ़ाएंगे, और मान लो तुमने लॉट बढ़ा दिया, अब उल्टा मार गया तो तुम्हारे प्रॉफिट को खाने के चक्कर में घुसता जा रहा है, तो काट दो। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और उस पर अब काबू भी पा रहे हैं। कुछ नाम भी है, मैं जानता हूं कुछ लोगों को क्लास के अंदर में, कई ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि आज सुबह में हमको 2 लाख मिल गया है, अब हमको भाई इसमें से 40,000 जा रहा है, निकलो भाई, 1,60,000 भी बहुत है। 1 लाख मिल रहा है, 30,000 चला गया, 70 भी बहुत है। समझ रहे हो ना? ग्रीड पे कंट्रोल, फियर पे कंट्रोल, स्टॉप लॉस को पालन करो। नेक्स्ट रूल, ओवर ट्रेडिंग से बचो। लॉस हो गया ना, 1 लाख का प्रॉफिट था, 30,000 चला गया, 70,000 लोग घर जाओ, बोलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच मार्केट, कल मिलेंगे। आज तुमको 2,000 पॉइंट उठना है उठ जाओ, गिरना है गिर जाओ। दीज आर द रूल्स जो ऑप्शन बायर को मानना चाहिए। अब आप कहोगे सर मुझे तो ये सारे रूल्स पता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है और आप क्या कर रहे हैं आपको समझना है। कमेंट करिएगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं, लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। अब ये सब चीज डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो एक कॉल या एक व्हाट्सएप दूर हो आप, 6206381623 पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो और आओ सीधे मेरे सामने क्लास के अंदर लाइव 9:15 से 3:30 तक लाइव, ऐसे ही जैसे सामने इंटरेक्शन होता है सामने। वैसे आप 99 का क्लास भी ले सकते हैं जो सैटरडे और संडे का भी होता है, उसके लिए भी इसी नंबर पे बात करना पड़ेगा जो स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है यहां पे वो रहेगा 25,000 यहां पे 150 पे हैं हम,
बहुत मुश्किल है। गैप डाउन हो गया तो आपको ये एरिया भी रेसिस्टेंस है 160 भी, बट ठीक है जहाँ पे है वहाँ से देखते हैं। तो 227 से लेकर 260 का एरिया फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो आज का हाई 300 है, उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे दो 25,327, ठीक है ना। उसके बाद 360 तक, इसके ऊपर जाने से बाजार को बचना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं तूफान आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, तो ये जोन जो बनाया था, इस जोन का ये जो कैंडल है ये वाला, इसके पास आने की कोशिश करेगा तो आप 360 से 400 के आसपास, 460 के आसपास रख सकते हो। 25,400 460 के आसपास का दायरा रख सकते हो। इसकी संभावना ही बहुत कम है, 360 बहुत है, ठीक है ना। अब किस परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है? वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मान के चलो कि कुछ लोग नीचे फंस गए होंगे पुट में और वो बैठे ही होंगे, अब वहां तक तो बाजार आया नहीं नीचे, यानी कि नीचे आया था पहले, और जब नीचे आ गया तब किसी ने बाई किया हो तो वहां से तो ऊपर ले गया और उसको नीचे लाया नहीं, तो यहां लोग पुट में बैठे होंगे, और फिर ऊपर ले गया और ऊपर में किसी ने कॉल ले लिया हो तो ये ले आया नीचे, तो ऊपर फिर ले नहीं गया। तो हो सकता है कि इसको इसके तरफ भी ना जाए, इसके तरफ भी ना जाए, यहीं बीच में कहानी हो जाए। चांसेस तो ऐसे होते ही हैं, क्योंकि भाई बड़े प्लेयर का जंग चल रहा है, बड़े प्लेयर के जंग चल रहे हैं, और बड़े प्लेयर के जब जंग चलेंगे तो भाई डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं वीडियो बना के पहले ही समझाता हूं कि समझो। इससे पहले भी सेंटिमेंट मार्केट पे सैटरडे संडे की क्लास ही सेंटिमेंट मार्केट की थी, और उसके 1-2 दिन बाद ही आप देखिए धमाका हो गया। समझने वाले समझेंगे, पैसा भी बनेगा। लड़ाई बहुत लंबी है, सेलर्स और बायर्स की अलग लड़ाई चल रही है, बड़े प्लेयर्स की, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स की, और आपकी लड़ाई अपने साथ चल रही है, वो अलग चल रही है। जीतना पड़ेगा आपको खुद से। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस सब बता दिया आपको। अब आप सपोर्ट वेट कर रहे हैं तो सपोर्ट नंबर 1 नोट करिए 25,000। अगर गैप अप हो गया तो 160 सपोर्ट है, मामूली सपोर्ट है, अभी यहां पर कोई अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, सेंटिमेंट मार्केट है। 25,060 तक मार्केट डिजर्व करता है, ठीक है ना। पहला ही आज भी कर रहा था, लेकिन मार्केट चूंकि नीचे फंसाया हुआ है तो इसलिए नहीं आया, तो यहां तक आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट ही कैंडल में पहुंचा दे, पहला ही कैंडल में ऊपर नीचे कर दे, समझ रहे हो। अब ये इसको ब्रेक करता है तो राउंड नंबर पे आप रख सकते हो, बट एक्चुअल जो नंबर रहेगा वो 960 का नंबर रहेगा। 24,900, सॉरी 24,000 क्यों बोल रहा हूं, हाँ 24,960 होगा ना, 24,960 का नंबर आपको नोट करना है। ये रहेंगे आपके सपोर्ट। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको नीचे वाला ब्रेक कर दिया तो फिर आप और भी नोट करके जाओ। 860 से लेकर 800 तक का एरिया, 24,860 से लेकर 800 तक का एरिया, हाई एग्रेसिव अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो ये हो सकता है। और क्या सेलिंग नहीं हो सकती? अब बाजार हो गया, करेक्शन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ऊपर ही जाएगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। ऊपर जोन है उसको निकालेगा, फिर देखेंगे। दिल्ली अभी दूर है, पुआ पकाने का फायदा नहीं। आई होप समझ गए होंगे, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रूल्स वगैरह सब समझाए हैं, कोशिश किए हैं आपके लिए। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।